आइए हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें ऐसी संख्या के रूप में करना है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए। यानी हमें क्या पता अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का कोई भाग नहीं जाता है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 140। 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 पहले इकाई का अंक देखेंगे बेटा, क्या है? 0 है। 0 यानी किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। कितनी बार? 70 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 35 बार। और 35 में बेटा देखो किसका जाएगा? 5 का जाएगा कितनी बार? 7 बार। और 7 का जाएगा 1 बार। यानी हम 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, यानी हो जाएगा बेटा अभाज्य गुणनखंड इसका 2 का स्क्वायर × 5 × 7। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे। इकाई अंक क्या है बेटा? सम संख्या यानी 6। तो इसमें बेटा किसका जाएगा? 2 का जाएगा। कितनी बार आएगा? 7 दूनी का 14, 1 बज गया, 8 दूनी का 16, 78 बार जा रहा है बेटा। 78 में फिर किसका देंगे? 2 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18। इसमें बेटा किसका जाएगा? 3 का जाएगा। 3 से भी 3 39 और 13 में 13 का जाएगा। ये हो गई बेटा 1। यानी 156 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 × 2 × 3 × 13। तो बेटा 156 बराबर 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब किसका करना है बेटा? तीसरा क्वेश्चन है आपका 38 25 का क्या करना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बेटा इसका इकाई अंक देखो 5 है। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है उसमें बेटा 5 का भाग जाता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि 3 का कब जाता है? जब सभी संख्या के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग जाता है, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। कितने बच गए? 2 बच गए। 22, 7 तिया 21। कितना बच गया? 1, 15, 5 15। अब दोबारा चेक करते हैं इसका। 3 2 और 1 3, 7 3 10 और 5 15। तो 15 में जब 3 का जाता है तो इसमें भी किसका जाएगा बेटा? 3 का जाएगा। 4 × 3 12, 3 दूनी का 6 और 5 3 15। अब देखो बेटा 4 2 6, 6 और 5 11। 11 में बेटा 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। तो बेटा किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंजो 40। 2 बच गया। 5 25 पचम 25। फिर इकाई अंक 5 हो गया। 5 का जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 5 एकम 5, 3 बच गए। तो 7 पंजो 35, 17। तो बेटा 17 एक क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए केवल 17 का जाएगा। तो बेटा मैं 3825 को किस प्रकार लिख सकता हूँ बेटा? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो बेटा 3825 आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। उतारिए बेटा। अब देखिए बेटा हमने 3825 तक तो हमने कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा? आपका 5005। इसमें बेटा हम भाग देते हैं। तो बेटा देखो यहाँ 5 और 5 10, 10 में बेटा 3 का नहीं जाता, इसलिए हम किसका देंगे? 5 का देंगे। 5 का दिया बेटा। 5 एकम 5। फिर इसमें बेटा 0 0 1। कितना आ गया बेटा? 1001। अब बेटा देखो हमको किसका भाग देना है। इसमें इकाई अंक कितना है? 1 है। 1 का डबल कितना होता है? 2। 100 में से बेटा 2 जाएगा तो बेटा 98। और 98 में किसका भाग जाता है? 7 का देखते हैं। 7 दूनी का 7 एकम 7। कितना बच गया बेटा? 2, 7 चौक 28, यानी 7 का जाता है। तो बेटा इसमें भी किसका जाएगा? 7 का जाएगा। 7 का देंगे। 7 एकम
7, कितने बच गए बेटा 3 बच गए, ये हो गए 30, 728, कितने बच गए बेटा 2 बच गए बेटा। तो अब कितना होगा 21, 7 तिया 21, 143, 143 बेटा 143 में किसका जाएगा, 143 में जाएगा बेटा 11 का, 11 एकम 11, कितने बच गए 3, 11 33, तो कितने हो गए बेटा 13 का, 13 में जाएगा एक बार। तो ये हो गई बेटा आपका 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। अब अगला सवाल है आपका 5वां 74 × 7429, कितना बेटा 7429 बेटा। इसके अंदर देखो आपका भाग किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा बेटा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में बेटा 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है। अब बेटा इसमें जाएगा बेटा किसका 17 का जाएगा मेरे हिसाब से, 17 में 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितने बच गए बेटा 6 बच गए, ये हो गए 62, 17 17 17 × 51, 17 चौक 68, 17 × 51, कितने बच गए बेटा 9 बच गए, 9 बच गए और आगे कितना उतार लिया मैंने 9, 17 × 51 और 17 × 5 = 17 × 102, 17 का नहीं जा रहा बेटा इसके अंदर है। वापिस देखते हैं बेटा 7429 के अंदर 17 एकम 17, 17 × 51, 17 चौक 17 × 5 85, 17 चौक 68, 68 घटाता हूँ तो बेटा कितना बचता है 6 और 2, 17 में 17 से 17 × 51, 17 × 51, कितना बचता है बेटा 1 और 11 बचता है बेटा, कितना बचता है 11, तो कितना हो गया बेटा 9, 17 चौक 17 में 17 × 117 7 119, कितनी बार जा रहा है, 1 है पहले 19 का भाग कितनी बार जा रहा है बेटा 23 बार, कितनी बार 23 बार, फिर 23 का जाएगा 23 में कितनी बार 1 बार। तो बेटा देखो हम इसको 7429 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 17 19 × 23, इस प्रकार हम इसके पहले क्वेश्चन का पहले का क्या कर दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड कर दिया बेटा। इस तरीके से चैनल को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए।